हेलो एवरीवन। बीएचयू एमबीए एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के लिए 2026 के लिए क्या सेफ स्कोर होगा एंड लास्ट ईयर की क्या कट ऑफ गई थी, आज की वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देन स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये लास्ट ईयर की कट ऑफ थी। ये फर्स्ट राउंड की कट ऑफ थी। फॉर जनरल कैटेगरी कट ऑफ गई थी 210, ओबीसी 175, एससी 39, एसटी 98, ईडब्ल्यूएस 187। टोटल जो है 4 कट ऑफ आई थी, ऑलमोस्ट सभी में सेम ही था। जनरल कैटेगरी में एक नंबर कम हुआ, कट ऑफ 209 गया। ओबीसी 165, एससी 39, एसटी 98, ईडब्ल्यूएस 187। ओबीसी इस टाइम गई थी 175, ओबीसी में ही 165 हुआ सेकंड में। फिर थर्ड में जनरल 209, ओबीसी 165, एससी 39, एसटी 98, ईडब्ल्यूएस 187। अब ये 4 राउंड की काउंसलिंग हुई थी, उसकी जो कट ऑफ आई थी एससी 39, एसटी 98, ईडब्ल्यूएस 187। इट मीन्स जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ थी 209 पे सीट फुल, ईडब्ल्यूएस 187, ठीक है ना। तो आपको जो है सेफ स्कोर क्या टारगेट करना चाहिए। लास्ट ईयर का पेपर थोड़ा सा कैलकुलेटिव था इन कंपेरिजन टू प्रीवियस ईयर, तो थोड़ा सा आप इस बार एड ऑन करके चलिए। कट ऑफ एक्चुअली डिपेंड करता है कि पेपर का लेवल कैसा आया है। तो फॉर जनरल कैटेगरी आप टारगेट करिए 220 से 230 लाइए। मॉक आप जब भी सॉल्व करिए नियर अराउंड 230 235 तक पहुंचिए। ओबीसी नियर अराउंड 200 टारगेट करिए। ईडब्ल्यूएस नियर अराउंड 200 टारगेट करिए। फॉर एसटी कैटेगरी कोशिश करिए कि नियर अराउंड 115 से 120 लाइए। एससी कैटेगरी नियर अराउंड आप 80 से 100 मार्क्स इजीली ला सकते हैं। ठीक है ना। आप अगर केवल एक से दो सब्जेक्ट ही बहुत अच्छे से तैयार कर लें तो पूरा आपका स्कोर हो जाएगा। ठीक है ना। तो जो भी लास्ट ईयर की कट ऑफ थी उसमें 20 से 30 प्लस आप एडिशनल लेके चलिए। ठीक है। अब आपके पास 45 डेज का टाइम है, इसको आप कैसे यूटिलाइज करेंगे। अपनी पढ़ाई को जो है आप दो तरीके से ब्रेक करिए, दो पार्ट में इसको ब्रेक करिए। एक मोटिवेशन लेके चलिए, क्योंकि एग्री बिजनेस के लिए केवल एक ही यूनिवर्सिटी है सीवीटी में जिसमें प्लेसमेंट अच्छा है, दैट इज बीएचयू। तो सबसे पहले आप एक काम किया करिए, जितनी भी आपकी प्रिपरेशन है डेली बेसिस पे आप एक फुल लेंथ मॉक सॉल्व करिए। डेली बेसिस पे मॉक सॉल्व करने के बाद उसकी एनालिसिस करिए। आप देखिए किस टॉपिक के क्वेश्चन गलत हुए। सपोज कि नियर अराउंड 7 to 8 टॉपिक के क्वेश्चन आपके गलत हो गए। परसेंटेज गलत हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस गलत हो गया। ठीक है। आपका रीजनिंग में डायरेक्शन चैप्टर के क्वेश्चन गलत हो गए, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर के क्वेश्चन गलत हो गए। लैंग्वेज सेक्शन में आपका सपोज कीजिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन गलत हो गया। तो आप क्या करिए कि जो जो टॉपिक गलत हुआ है एक बार इसको अच्छे से फिर से रिवाइज कर लीजिए। ठीक है ना। आपने सपोज कीजिए सुबह जो है दोपहर 2 बजे तक आपने मॉक सॉल्व कर लिया। अब जो रिमेनिंग टाइम है इसको अच्छे से पूरा रिवाइज कर लीजिए। एक दिन का और टाइम अगर लग रहा है तो नेक्स्ट डे भी ले लीजिए, पूरा अच्छे से उसको रिवाइज कर लीजिए। लेकिन नेक्स्ट डे गैप मत रखिए मॉक में। आप कम से कम 2 से 3 जो है एसटी दे दीजिए। परसेंटेज चैप्टर गलत हुआ था ना, इसके सेक्शनल मार्क दे दीजिए। प्रॉफिट लॉस गलत हुआ था, इसके सेक्शनल मार्क दे दीजिए। ठीक है। फिर आपने एक दिन का गैप लिया, फिर सेकेंड डे फिर आप फुल मार्क सॉल्व करिए। सेकेंड मार्क आप दीजिए। फिर देखिए किस टॉपिक के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। ठीक है। फिर उनको रिवाइज करिए। इस तरीके से आप केवल अगर 10 से 15 मॉक तक करते हैं, 15 मॉक अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं। ठीक है ना। आप एक बार रियलिटी और टारगेट स्कोर मैच कर पाएंगे। आप सोचेंगे कि हम एक बार पूरा प्रिपेयर कर लें फिर हम मॉक दें, अदरवाइज फिर मॉक वेस्ट हो जाएगा, डिमोटिवेशन आएगा। तो फिर डिमोटिवेशन तो आएगा लेकिन बहुत लास्ट में आएगा, फिर आपके पास टाइम रहेगा नहीं मैनेज करने के लिए। आप अभी दीजिए, सपोज कीजिए 140 मार्क्स आपके आ रहे हैं, कोई नहीं, सेकेंड मॉक दीजिए, आप देखिए उसमें 160 आएगा। जब आप 10th या 15th मॉक तक पहुंचेंगे तो आप देखेंगे नियर अराउंड 215 से 220 आप पहुंच जाएंगे। ठीक है ना। तो आप अभी कॉन्सेप्ट का मॉक ले सकते हैं। हम लोगों ने इसीलिए मॉक को इतना अधिक कर दिया है कि आपको लगेगा नहीं कि मॉक वेस्ट हो रहा है। ठीक है। आपके अगर 100 मार्क्स आ रहे हैं, 90 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है ना, हम लोगों ने टोटल 30 फुल इसीलिए कर दिया कि वेस्टेज का आप बिल्कुल ना सोचिए। जितनी भी प्रिपरेशन है आप मॉक दीजिए। ठीक है ना। टोटल 30 फुल लेंथ मॉक है आपके लिए। आप केवल 15 जैसे ही सॉल्व करेंगे, आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें आपकी रिवाइज हो जा रही है। ठीक है ना। तो ऐसे ही आप एनालिसिस करिए, देखिए किस किस टॉपिक के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, उसको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिए। ठीक है ना। जो भी आपके पास रिसोर्स है, अभी कॉन्सेप्ट की एक ई बुक भी है, इसमें आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे।
क्वांट में नियर अराउंड 700 प्लस क्वेश्चन है। इसको हमने मल्टीपल वीडियो में दिखाया भी है आपको। जैसे हमने कई बार आपसे कहा है, प्रॉफिट लॉस है, नियर अराउंड 80 क्वेश्चन है इसके डिटेल सॉल्यूशन के साथ। प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन गलत हुआ, पूरा प्रॉफिट लॉस का 80 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए। केवल क्वांट में प्रॉब्लम आ रही है, केवल क्वांट की इंडिविजुअल बुक आप ले सकते हैं, केवल 149 इसका चार्ज है। ठीक है ना। लॉजिकल रीजनिंग है, नियर अराउंड 1200 प्लस क्वेश्चन। डीआई में टोटल 100 सेट है, बाइलिंगुअल है सब कुछ। 50 इसमें इंग्लिश लैंग्वेज में है, 50 इसमें बाइलिंगुअल है। इसको लेके आप सॉल्व कर लीजिए। लैंग्वेज में पूरा वोकैब्स आपका कवर है, पूरे ग्रामर के क्वेश्चन कवर हैं इसमें। तो नियर अराउंड 700 प्लस क्वेश्चन यहाँ पे भी है। तो इसको लेके आप सॉल्व करते रहिए एंड इसी तरीके से आप एनालिसिस करिए। ठीक है ना। आप देखेंगे कि जैसे ही आप 15 मार्क्स सॉल्व कर रहे हैं, सारी चीज़ें आपकी रिवाइज हो जाएगी। फिर आप देखेंगे मॉक में आपके स्कोर भी काफ़ी अच्छे से इंप्रूव हो रहा है। तो नियर अराउंड कमिंग 45 डेज में स्पीड पे काम करिए। ये मॉक से आपका स्पीड मेंटेन होता जाएगा एंड सब कुछ जो है, इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि सिलेबस को आप मल्टीपल टाइम रिवाइज कर लेंगे। ठीक है ना। जैसे लास्ट ईयर परसेंटेज के 5 क्वेश्चन आए थे, नियर अराउंड 45 क्वेश्चन। आप 30 मार्क्स सॉल्व करेंगे, सभी में 5 क्वेश्चन परसेंटेज के मिलेंगे, 150 क्वेश्चन आप परसेंटेज के सॉल्व कर लेंगे। ई बुक के क्वेश्चन आप अगर सॉल्व करेंगे तो नियर अराउंड 80 क्वेश्चन परसेंटेज के उसमें है। अभी इसमें सेक्शनल भी है। इसमें जो है क्वांट के 25 सेक्शनल है, इसमें 10 जो है चैप्टर वाइज हैं एंड नियर अराउंड 15 जो है ये मिक्स है। तो अभी परसेंटेज के यहाँ भी क्वेश्चन होंगे। तो ये तो अभी हमने सिर्फ एक टॉपिक का एग्जाम्पल आपको दिया है। तो अपकमिंग 45 डेज में मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए एनटीए पैटर्न के, सारी चीज़ें आपकी इंप्रूव हो जाएंगी। ठीक है ना। तो मॉक लगाते रहिए, मॉक से ही सब कुछ आपका रिवाइज हो जाएगा। बस टारगेट ये रखिए कि हमें हर मॉक में इम्प्रूव करना है एंड अपनी गलतियों को जो है रिपीट नहीं करना है। तो अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट एंड ऐप से मॉक एंड ई बुक के लिए इनरोल कर सकते हैं। आपको लगता है कि इसके लिए कोर्सेज की भी नीड है, देन अभी कॉन्सेप्ट का एक कोर्स भी है सीओ की P12 के लिए, इसको भी आप इनरोल कर सकते हैं। इसका भी डिटेल आप अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट एंड ऐप से देख सकते हैं एंड कोई भी क्वेरी हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है ना। तो अपकमिंग 45 डेज हैं, इसको अच्छे से यूटिलाइज करिए